नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि सदियों से नारी को ममता, प्यार, स्नेह और दया की मूरत माना गया है। क्राइम की डायरी में जिस केस की आज की वीडियो में चर्चा होगी, उसमें 3 औरतों ने बड़ी बेरहमी और क्रूरता से एक नहीं बल्कि 10 नहीं 42 मासूम बच्चों की हत्या कर दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन औरतों ने केवल 1 से और 7 साल के बीच के मासूम बच्चों की हंसी से इतनी नफरत थी, इन्होंने उनकी बड़ी हैवानियत और दरिंदगी से मासूम बच्चों के मुख से उनकी हंसी छीन ली और बदले में उन्हें भयानक मौत दे दी। ये घटना 90 के दशक की है। इन औरतों के आतंक ने देश के महाराष्ट्र और गुजरात के कई शहरों को हिलाकर रख दिया। आपको सुनकर हैरानी होगी कि इन औरतों का रिश्ता माँ बेटी का था। इस कहानी की शुरुआत महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर से होती है। कोल्हापुर शहर में अंजनाबाई नाम की एक महिला रहा करती थी। उसने 2 शादियां की और दोनों शादियों से उसके 2 बेटियां पैदा हुई। बड़ी बेटी रेणुका शिंदे का जन्म 1973 को हुआ। वे अंजनाबाई की पहले पति से पैदा हुई थी। जब रेणुका पैदा हुई तो उसके कुछ ही दिन बाद अंजनाबाई का पहला पति, जो कि ट्रक ड्राइवर था, उसे छोड़कर चला गया। अंजनाबाई अपनी बेटी रेणुका के साथ सड़क पर आ गई। पति के जाने के बाद अंजनाबाई ने एक रिटायर सैनिक मोहन गावित से दूसरी शादी कर ली। इसके बाद अंजनाबाई को एक और बेटी पैदा हुई। सीमा गावित 1975 को पैदा होते ही पति पत्नी के बीच झगड़ा होने लगा। अंजनाबाई का दूसरा पति मोहन भी उसे छोड़कर चला गया और उसने दूसरी शादी कर ली। अंजना एक बार फिर से सड़क पर आ गई। उसके कंधों पर 2 बेटियों की जिम्मेदारी आ गई। उसने अपना और अपनी बेटियों का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी करने के बजाय आसान और गलत रास्ते को चुन लिया। वे चोरियां करने लगी और लोगों की जेब काटने लगी। हद तो तब हो गई जब स्कूल में पढ़ने की उम्र में ही उसने अपनी बेटियों को अपराध की दुनिया में धकेल दिया। उसी दौर में दोनों बहनें सीमा और रेणुका ने भी अपराध की दुनिया में कदम अपनी माँ के कहने पर रख दिया। इनकी माँ अंजनाबाई पहले से ही अपराध की दुनिया से जुड़ी हुई। वे बड़ी चोरियों की घटनाओं की साजिश रचा करती थी। इसके बाद उसने अपने साथ रेणुका और सीमा को भी जोड़ लिया। तब दोनों की उम्र 17 और 15 वर्ष की थी। इसी उम्र में उन दोनों ने अपनी माँ के साथ चोरियां और चेन स्नैचिंग, लोगों की ठगने की वारदात को बड़े शातिर तरीके से अंजाम दिया करती थी। साल 1990 में पुणे के चतुर्श्रृंगी मंदिर में रेणुका ने चोरी करने का प्रयास किया, जो विफल हो गया। रेणुका को पकड़ लिया गया। हालांकि वे अपने बच्चे को साथ लेकर मंदिर गई थी। पकड़े जाने पर रेणुका शिंदे ने भीड़ को तर्क दिया कि एक छोटे बच्चे की मां कभी चोरी नहीं कर सकती। बच्चे की वजह से भीड़ ने उसे छोड़ दिया और रेणुका ने इस घटना को घर आकर अपनी माँ और बहन को बताया। ये घटना उस समय की है जब इन लोगों ने बच्चों की चोरी की शुरुआत नहीं की थी। रेणुका की बात सुनकर माँ बेटी ने फैसला किया कि अब बच्चों को चुरा कर ही चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करेंगे। इसके बाद शुरू हुई इनकी क्रूरता और वैसीपन की कहानी। जुलाई 1990 में इन माँ बेटियों का पहला शिकार कोल्हापुर का एक भिखारी का बच्चा बना। रेणुका ने उस बच्चे को उठा लिया और उसे पुणे लेकर आ गई। उसका नाम संतोष रख दिया, क्योंकि चुराए हुए बच्चों का नाम ना पता होने की वजह से ये इन बच्चों का नाम खुद ही रख दिया करती थी। उनका मानना था कि यदि बच्चों के साथ चोरी की जाए तो लोग उन पर जल्दी से शक नहीं करेंगे। इसी तरह से ये संतोष को अपने साथ लेकर बहुत दिनों तक चोरियां करते रहे। अप्रैल 1991 में संतोष को वापस कोल्हापुर ले गए, जहां सीमा ने महालक्ष्मी मंदिर में एक आदमी का पर्स चुराने की कोशिश करते हुए पकड़ी गई। सीमा ने उस बच्चे की कई बार झूठी कसम खाई, कहा कि उसने चोरी नहीं की है, पर लोगों को विश्वास नहीं हुआ। भीड़ का सीमा से ध्यान हटाने के लिए अंजनाबाई ने संतोष को मंदिर की फर्श पर जोर से दे मारा। तब उस समय संतोष की उम्र बामुश्किल 1 वर्ष की थी। नीचे गिरने पर मासूम संतोष खून से लहूलुहान हो गया। उसका सर फट गया और जोर जोर से रोने लगा। इससे लोगों का ध्यान बच्चे पर चला गया और सीमा मौका देखकर भागने में सफल हो गई। खून से लथपथ संतोष के रोने की आवाज चुप होने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि उस मासूम को बहुत दर्द हो रहा। अंजना को डर था कि संतोष के रोने से उन पर किसी को शक ना हो, इसीलिए अंजनाबाई ने संतोष के सर को बिजली के खंभे में दे मारा। तब तक मारती रही जब तक कि उसकी जान ना निकल गई हो। वहीं पास में रेणु और सीमा हंसते हुए बड़ा पाव खा रही थी। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि एक मासूम की जान चली गई है।
उसके बाद रेणुका के पति किरण शिंदे ने संतोष की लाश को ऑटो स्टैंड के पास कचरे के ढेर में फेंक दिया। ये इन लोगों की पहली हत्या थी। संतोष की मौत तो महज एक शुरुआत थी। आगे अनगिनत असहनीय और वैसी और दरिंदगी की कहानियां सामने आनी बाकी थी। ये लोग बच्चों को चुराने के लिए ऐसी जगहों को चिन्हित करते थे जहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा होती थी, जैसे कि मंदिर या मेले में। इन जगहों से बच्चों को चुराने में आसानी होती। अक्सर कर ये गरीब बच्चों को ही चुराया करते थे, क्योंकि ना कोई पुलिस कंप्लेंट होती और ना ही उनके बारे में पुलिस कोई एक्शन ले पाती। इन राक्षसियों ने 1 और 2.5 साल की बच्ची को जिंदा गला दबाकर मार दिया। बच्ची तड़पती रही और चीखती रही और बचने के लिए हाथ पैर इधर उधर मारती रही, पर इन लोगों के ऊपर हैवानियत सवार थी। इन लोगों को इस नन्ही सी जान पर तरस नहीं आया और बच्ची अपने सांसों की डोर से मुक्त हो गई। उसने अपना दम तोड़ दिया। उसकी लाश को एक बैग में भर दिया। ये कातिल इतने बेखौफ थे कि इस बैग को लेकर सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने चले गए और लौटते समय रास्ते में उस लाश को फेंक दिया। उसके बाद इनकी दरिंदगी की कहानी यही समाप्त नहीं हुई थी। अगला नंबर किसी और बच्चे का था। उस बच्चे का दोष इतना ही था कि उसे अपने पिछले माँ बाप के बारे में याद था। उसे याद था कि उसके माँ बाप उसे चॉकलेट दिलाया करते थे और उनके माता पिता उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि उसकी उम्र करीब 6 या 7 साल के आसपास थी। एक दिन पंकज को पड़ोसियों से बात करते हुए सीमा गावित ने देख लिया। उसने अपनी माँ अंजना गावित से कह दिया कि ये बच्चा पड़ोसियों से बात कर रहा था। इस पर तीनों माँ बेटियों ने पंकज के सर को दीवार पर फुटबॉल की तरह पटकते रहे और खून के फव्वारे चारों तरफ बिखरने लगे। बच्चों की आंखों में बस यही सवाल था कि उसका दोष क्या है, उसने कौन सा जुर्म किया है और उसको कौन से जुर्म की सजा दी जा रही है। आखिरकार पंकज ने भी इस दुनिया से अलविदा कह दिया। परंतु रेणुका शिंदे तो एक बच्चे की माँ थी। अपने बच्चे के लिए तो उसके अंदर बहुत ही ममता थी, पर दूसरे बच्चों के लिए वे एक मौत देने वाली डायन बन जाती। अभी इनकी क्रूर कहानियों का अंत नहीं हुआ था। ये उन मासूम बच्चों के लिए जल्लाद बनकर उनकी मौत का फरमान सुनाती थी। अक्सर कर ये बच्चों को भूख और प्यास से तड़पाते थे। ये तीनों उनको भरपेट खाना नहीं देते थे। एक बार ये अपने घर में एक नन्ही सी कम करीबन 2 साल की गोरी को घर के अंदर बंद कर घूमने चले जाते हैं। तभी इनके पड़ोसी को बच्चे की रोने की आवाज आती है। पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। जब पुलिस वाले ताला खोलकर अंदर देखते हैं तो बच्ची की बुरी हालत थी। बच्ची के मुंह से झाग निकल रहे थे और बच्ची इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उनके रोने की आवाज धीरे धीरे कम हो रही थी। पुलिस वालों ने गोरी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया, परंतु माँ बेटी इतनी शातिर थी कि पुलिस वालों से कहा कि वे कुछ देर के लिए बाहर गए थे। उनके ध्यान से निकल गया कि उनकी बच्ची घर पर अकेली है। बाद में गोरी का भी वही हसर हुआ जो बाकी बच्चों को हुआ। रेणुका शिंदे, सीमा गावित और अंजना गावित ने गोरी की सांसों को बंद कर दिया। एक अन्य बच्चे के शरीर पर इन माँ बेटियों ने 42 घाव किए। घाव सड़ने की वजह से इन लोगों ने बच्चे को किरण शिंदे की गाड़ी में जंगल में ले जाकर उसका भी गला दबाकर हत्या कर दी। ये माँ बेटी इतनी सन की थी कि उन्होंने लगभग 4 साल के एक अन्य बच्चे के शरीर पर घाव कर उस पर डिजाइन बनाए। इन लोगों को बच्चों के रोने से बहुत नफरत थी। ये रोते हुए बच्चों को मौत के घाट उतार दिया करते। बाकी और बहुत सारे बच्चों के साथ इन्होंने इतनी क्रूरता और भयानक तरीके से उनको मौत के घाट उतार दिया। लेकिन कहते हैं कि जुर्म की लंबी उम्र नहीं होती, उसका अंत जरूर होता है। इन्होंने लगभग 1990 से और 1996 तक 42 बच्चों का अपहरण किया और उनकी निर्ममता से हत्या कर दी। साल 1996 में अंजना गावित ने रेणुका शिंदे और सीमा गावित के साथ मिलकर अपने पहले पति मोहन गावित और पत्नी प्रतिमा की बेटी की हत्या कर दी। इस हत्या के बाद उन्होंने मोहन और प्रतिमा की दूसरी बेटी को मारने की प्लानिंग की। इसकी भनक प्रतिमा को लग गई तो उसने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद अंजना, रेणुका और सीमा को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके घर पर छापे मारे गए तो कई बच्चों के कपड़े और खिलौने बरामद हुए। रेणुका के पति किरण शिंदे भी मोहन और प्रतिमा की बेटी की हत्या में शामिल था, लेकिन वो सरकारी गवाह बन गया। कोल्हापुर पुलिस ने आखिरकार इस सनसनीखेज मामले का पर्दाफाश किया। आखिरकार रेणु शिंदे, सीमा गावित और उनकी मां अंजना गावित अब कोल्हापुर पुलिस की हिरासत में। वक्त की नजाकत को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने इस केस को सीबीआई को सौंप दिया। जब कोल्हापुर पुलिस ने मां बेटी से पूछताछ की तो अपना जुर्म कबूल करने से मना कर दिया। कहा कि उन्होंने केवल चोरी के अलावा किसी की कोई हत्या नहीं की।
लेकिन पुलिस की कड़ी पूछताछ के कारण इन लोगों ने करीब 42 बच्चों के हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। जब इनकी क्रूरता भरी कहानी पुलिस को पता लगी तो पुलिस के लोग भी दंग रह गए। पुलिस ने बताया कि रेणुका सिंधे, सीमा गावित और उनकी मां अंजना गावित ने 1990 से लेकर 1996 तक करीब 40 से ज्यादा बच्चों को किडनैप किया। पुलिस ने चारों तरफ इंक्वायरी शुरू कर दी, बच्चों से जुड़े एक छोटे से छोटे सबूत को इकट्ठा किया। पुलिस की लाख कोशिश के बाद भी इन बच्चों में से पुलिस ने संतोष, बंटी, स्वाति, गुड्डू, मीना, राजा, श्रद्धा, क्रांति, गौरी और पंकज के अपहरण को ही साबित कर पाई। इसके अलावा पुलिस ने सिर्फ संतोष, श्रद्धा, गौरी, पंकज और अंजलि की हत्या को ही साबित कर पाई, क्योंकि पुलिस का मानना था कि कुछ बच्चों के परिवारों ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई। पुलिस ने बताया कि इन लोगों ने ज्यादातर पुणे, ठाणे, कल्याण, कोल्हापुर, नासिक और गुजरात और मुंबई के कई शहरों से बच्चों को अपहरण किया था। जब अंजना गावित, रेणुका सिंधे और सीमा गावित की क्रूरता भरी कहानी मुंबई और देश के कई हिस्सों में लोगों को पता चला तो वे लोग इस कहानी को सुनकर दंग और हैरान रह गए। जब इस कहानी का आस पड़ोस के लोगों को पता चला, उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि उनकी सोसाइटी में ही ये दरिंदे उनके साथ रह रहे थे। अंजना गावित, रेणुका सिंधे और सीमा गावित को कोर्ट में पेश कर जेल में भेज दिया गया। गिरफ्तारी के 2 साल के भीतर और मुकदमा शुरू होने से पहले अंजना बाई की बीमारी से लगभग 50 वर्ष की उम्र में मौत हो गई। 29 जून 2001 को अदालत ने इन दोनों हत्यानीन बहनों को फांसी की सजा सुनाई। इन लोगों ने 29 सितंबर 2001 को हाई कोर्ट में भी अर्जी दी, परंतु हाई कोर्ट ने भी यही सजा बरकरार रखी। 31 अगस्त 2006 को ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। इसके बाद खुद को बचाने के लिए राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी। उस समय प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति थे। 14 अगस्त 2014 को राष्ट्रपति ने भी दोनों बहनों पर रहम न दिखाते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया। साल 2021 आया, पर इन बहनों को फांसी नहीं हो पाई। इन दोनों बहनों ने मुंबई हाई कोर्ट में एक अपील दायर की, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें फांसी की सजा सुनाए सालों बीत गए, उन्हें फांसी की सजा नहीं हुई, पर वो हर दिन इसी डर में जीती हैं कि कल उन्हें मौत दे दी जाएगी, उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। इस तरह से वे हर दिन मरती हैं। उन्होंने कहा कि उनके साथ बहुत गलत हो रहा है, इसलिए उनकी सजा को कम किया जाना चाहिए। 18 जनवरी 2022 को इन बहनों की याचिका को मुंबई हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। 18 जनवरी 2022 को हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपियों का अपराध क्षमा योग्य नहीं है, पर प्रशासन को सजा देने में बहुत देर हो गई है, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिर हाई कोर्ट ने इनकी फांसी की सजा में देरी होने की वजह से उनकी फांसी की सजा को रद्द कर आजीवन कारावास में बदल दिया। फिलहाल ये कातिल बहनें पुणे की यरवदा जेल में बंद है। यदि आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। क्राइम की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं एक नई क्राइम की घटना के साथ नई वीडियो में। शुक्रिया।